बोल नमस्ते सकते हैं। प्रोफेसर। जी, नमस्ते सर, कैसे आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ प्रोफेसर, आप कैसे हो? जी, मैं भी बढ़िया, खुश हैं प्रोफेसर अब आप? बोलिए। हाँ, अभी जो मेरे साथ पहले हुआ था एटलीस्ट अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने जो मेरा हेल्प किया है, वो बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू प्रोफेसर। प्रोफेसर मैं आपका ऑडियंस से परिचय करा देता हूँ। तो ऑडियंस आज हमारे साथ प्रोफेसर हैं, वेस्ट बंगाल के हबरा हबरा जिले से प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर का कंप्लेन वीडियो हम लोगों ने 10 जुलाई 2021 को हमारे चैनल पे डाला था और प्रोफेसर को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के किसी एम्प्लॉय ने चीट किया था। किस तरह से चीट किया था, उसके बाद प्रोफेसर हमसे किस तरह से मिले और 26 जुलाई को प्रोफेसर का केस सॉल्व हुआ। तो उससे पहले प्रोफेसर क्या फील कर रहे थे, केस सॉल्व होने से पहले, केस सॉल्व होने के बाद में कैसा फील कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं प्रोफेसर जी से। शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ में। प्रवासी के वीडियो पे करीब 7,300 व्यूज आए, करीब 250 लोगों ने प्रवस जी के वीडियो को लाइक किया, कई सारे कमेंट्स आए, सपोर्ट मिला प्रवस जी को और वो एक बहुत बड़ा कारण था कि कंपनी पर दबाव बना और जिसके कारण कंपनी ने 26 जुलाई 2021 को प्रवस जी का पैसा विथ इंटरेस्ट वापस करने का अप्रूवल दिया है, रिटर्न अप्रूवल दिया है। तो प्रवस जी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था आपके साथ में और किस तरह से सॉल्यूशन हुआ है? जी, ये शुरू हुआ था मैंने जब एक अकाउंट खोला था ऑनलाइन, तो हम्म। उसके कुछ दिन बाद ही जाके मेरे पास एक कॉल आया था बैंक के एम्प्लॉयी से। तो ऐसा बोला गया था कि आपका अकाउंट का जो केवाईसी है वो नहीं है, वो आप बैंक में आके करा लीजिए। फिर मैं बैंक गया, उधर जाके मुझे बोला गया कि आपका अकाउंट जो है कुछ दिनों में फ्रीज़ हो जाएगा एंड आपका पैसा कहाँ से आया? तो मैंने साफ बोल दिया कि मेरा बिटकॉइन वगैरह इधर से पैसा आया। तो उस टाइम ये सब बिटकॉइन जो है इतना मतलब ओपन नहीं था, इतना लीगल वगैरह नहीं था, जितना अभी थोड़ा ओपन है, सबके मतलब अब सबको बिल्कुल पता है लीगल सब है। कुछ। हाँ बिल्कुल लीगल है। हाँ, तो इसीलिए उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बैंक के एम्प्लॉयी ने क्या किया मेरे साथ कि मुझे थोड़ा डराया कि आपका पैसा इल्लीगल है, मैं आपके अकाउंट के बारे में आरबीआई को रिपोर्ट कर दूँगा ये वो। फिर ज़ाहिर-सी बात है मेरा जो पैसा है लगभग 2 लाख तक मेरा पैसा था, तो मुझे थोड़ा डर लगा तो मैं उनके बात पे मान गया। फिर वो क्या किया, मुझे बोला कि आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अकाउंट खोल लिया नया उनसे। फिर जाके बोला कि आपका जो पैसा है ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिक्स्ड डिपॉज़िट में। ठीक है, मैंने ओके। सोचा फिक्स्ड डिपॉज़िट है और दिक्कत भी नहीं है तो मैंने कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरे पास मेल आया, तब मुझे पता चला कि ये कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं है, पॉलिसी है कोई। ओके। फिर मैं उससे पूछा, जो बैंक के एम्प्लॉयी है उससे पूछा कि ये जो आपने किया है मेरा, ये तो पॉलिसी है, आपने तो फिक्स्ड डिपॉज़िट बोला था। फिर बिल्कुल ठीक जाके था। उसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा एंड फिक्स्ड डिपॉज़िट का जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। जो मेरा सीए है, जिससे मैं टैक्स का सारा काम निपटाता हूँ, उसने मुझे बताया कि ये जो किया है तो पूरा ठग ही किया गया है क्योंकि जो पॉलिसी है इसमें मुझे 5 साल तक पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयी है उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला था कि आपको 5 साल तक पे करना है, वरना इसमें आपको पेनल्टी वगैरह लग सकता है, इसमें चार्ज कट सकता है। कुछ भी नहीं बोला गया था मुझे। इवन जो जो इंश्योरेंस एंजल जो सर है, इनका नाम मुझे ठीक से पता नहीं। जो सर है मुझे बताया था कि इसमें चार्ज कटता है, बहुत सारे चार्जेस कटता है एंड 5 साल तक पैसा देना पड़ता है। और ये भी बोला था कि जो पॉलिसी करते हैं नए, तो उनके पास कोई कॉल आता है, आईसीआईसीआई के पोटेंशियल से कोई कॉल आता है, तो मेरे पास ऐसा कोई कॉल भी नहीं आया था। फिर बिल्कुल ठीक जाके बात है। मैंने क्या किया, गूगल पे थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, यूट्यूब पे थोड़ा देखा, फिर जाके इन सर का मेरा वीडियो मैंने इनका वीडियो देखा कि यार ये तो सरासर फ्रॉड कर रहे हैं आईसीआईसीआई वाले। एक तो बैंक है जिस पे हम लोग आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये बैंक में ही हम लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो मैंने इनसे बात किया लगभग 20 तारीख या 10 तारीख था मे बी, तो उस टाइम इन्होंने मेरा सारा कुछ सँभाला, कुछ किया शायद, मेल वगैरह, केस वगैरह कुछ किया। उसका 1 हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आया था, जो कुछ मैनेजर कुछ थे शायद, तो उन्होंने कुछ अप्रूवल दिया, मेरे से सारा चीज़ें पूछा कि आपके साथ क्या हुआ? फिर मैंने उनको सारा कुछ डिटेल में बता दिया, बताया। फिर जाके मुझे रिफंड का अप्रूवल मिला है।
ओके। तो ये सब और कुछ हुआ है सर की वजह से, वरना मुझे शायद ये पैसा मिलता ही नहीं। नहीं, 5 साल थैंक तक यू। मेरा पैसा रुका रहता है, बहुत नहीं प्रभास सर, आपने थैंक यू सो एक्चुअली, मच। आपका केस जो था बहुत स्ट्रांग केस था, बहुत अच्छा केस था, और इसीलिए हम लोगों ने इसको सामने लाने का निर्णय लिया। और मुझे खुशी है कि 16 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय मिला, आपको पैसा कंपनी विथ इंटरेस्ट लौटाने को तैयार हुई है, जो कि अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये बड़ा टिपिकल केस था। मैं बताता हूँ, प्रवस जी और प्रवस जी के वाइफ के नाम पर टोटल 3 पॉलिसियां इशू करी गई थी, और करीब 2 लाख रुपए प्रवस जी का अटक गया था, प्रवस जी की फैमिली के नाम से। और ये जो प्रोडक्ट्स इनको दिए गए थे, ये गारंटीड वेल्थ प्रोटेक्टर, एक सेकंड बता देता हूं आपको, इनका एग्जैक्ट नाम था गारंटीड वेल्थ प्रोटेक्टर एलपी प्लान दिया गया था, लिमिटेड पे प्लान दिया गया था, और जो कि एक यूलिप प्लान है दोस्तों। तो इस प्लान में ये जरूरत होता है कि कस्टमर को हर साल पेमेंट करना, कम से कम अगले 5 साल तक, यानी 5 ईयर्स का पेमेंट करना आवश्यक होता है। अदरवाइज अगर 5 ईयर्स का पेमेंट ना करा जाए और पेमेंट 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में बंद कर दिया जाए प्रीमियम पेमेंट करना, तो पॉलिसी के जो फंड है वो प्रीमियम डिसकंटिन्यू फंड में चले जाते हैं, जहां पर कि केवल क्लाइंट को 3.5% साल का इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, और वो भी 5 साल के लॉक इन पीरियड होने के बाद में। उसके अलावा भी काफी सारे चार्जेस काटे जाते हैं। सो अगर कंपनी को ये प्लान बेचना था कस्टमर को, तो उन्हें समझना चाहिए था कि प्रवस पांडे जी 2 लाख रुपए साल के अर्न करते हैं क्या, और अगर वो अर्न करते हैं तो क्या इतना अर्न करते हैं कि 2 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम पे कर सकें। तो कंपनी ने या कंपनी के एम्प्लॉय ने अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझी। कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय ने केवल ये देखा कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, उनका अपना टारगेट पूरा करना था। इसीलिए उन्होंने प्रवस जी के खाते में जो 2 लाख रुपए पड़े थे, वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए उसको डाइवर्ट कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम में, और इन्हें बताया गया कि फिक्स डिपॉजिट है, जबकि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जहां पर 5 ईयर्स पे करना आवश्यक था। सो इस तरह से चीटिंग हुआ था प्रवस जी के पास साथ में। अभी फाइनली जब इनको पता लगा कि कुछ चीटिंग हुआ है, इन्होंने हमारे वीडियोस कहीं से देखे, तो हमें अप्रोच किया। और प्रवस जी, जब आपने अप्रोच किया तो आपको लग रहा था कि इतना अच्छे से और इतना फुर्ती से काम हो जाएगा, इतना फुर्ती से आपको न्याय मिल पाएगा? मुझे इतना तो आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो थोड़ा लगा था कि कितना दिन लगेगा, टाइम लगेगा, या होगा भी नहीं, पैसा रिटर्न मिलेगा भी नहीं, ऐसा थोड़ा लगा था। लेकिन अभी जब ये हो गया तो अंदर से खुशी से महसूस हो रहा है कि सर ने मेरा बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा जो पैसा है 2 लाख रुपया, अगर ये 5 साल तक इसमें होल्ड रहता तो बहुत दिक्कत होता है। इससे अच्छा मैं 5 साल में वो 2 लाख रुपए अगर मैं यूज करूँ कहीं में अच्छे किसी जगह पे, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है मुझे। बिल्कुल ठीक तो बात है। ये और बहुत अभी अच्छी आप, बात है कि आपकी वजह से मेरे पैसे को रिफंड। थैंक यू। सो दोस्तों, एंड मैं मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सॉरी प्रवस जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? सॉरी। मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा कोई ठग हुआ है या ऐसे ऐसे कोई फ्रॉड हुआ है, तो सर से कांटेक्ट करें, बेझिझक कांटेक्ट करें, वो आपकी मदद करेंगे। और ठीक है इनफैक्ट तो सर, आईसीआईसी से रिलेटेड नहीं, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में फॉर दैट मैटर, अगर कोई चीटिंग हुआ है आपके साथ में, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। सो प्रवस जी, थैंक यू, आपने फीडबैक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। थैंक यू। थैंक यू और सर। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 लाख रुपए का आप अच्छे से यूज करोगे, क्रिप्टो में कीजिए, या जहां आपकी इच्छा हो वहां कीजिए, बट एटलीस्ट आपको पता है कि आप जहां पे इन्वेस्ट करोगे उसमें अगर नफा होगा तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी, नुकसान होगा तो भी आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके निर्णय से होगा। यहाँ पे जो हुआ था, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन देके कराया गया था, जो कि गलत है। बिल्कुल सही सर। ठीक सर, थैंक यू, थैंक्स अ टन सर।